प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, यानी जो संख्या सोचती है ना उसमें से वो 5/2 घटा देती है, यानी माइनस कर देती है। तो परिणाम जो प्राप्त होता है, परिणाम को 8 से गुणा करती है। ठीक है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो बताइए सोची गई संख्या क्या है। तो यहाँ पे आप प्रश्न को हल करते समय लिखोगे, माना अमीना संख्या सोचती है x। माना अमीना संख्या सोचती है बराबर x। अमीना, आपको ये लिखना है यहाँ पे, संख्या सोचती है बराबर x। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वह इसमें से 5/2 घटाती है। ठीक है साहब, अब हम इसमें से 5/2 घटा देते हैं। तो प्रश्नानुसार अगर हम इसमें से, यानी सोची गई संख्या में से 5/2 घटाते हैं, यानी माइनस का हम कर देते हैं 5/2। ये हमने इसमें से घटा दिया। फिर ये कह रहा है कि जो घटाने पर हमारा परिणाम आएगा ना, उसको हम 8 से गुणा करेंगे। तो यानी कि इसे हम 8 से गुणा कर दें। घटा तो दिया हमने, अब इसको हम किससे गुणा कर दें? 8 से गुणा कर दें। ठीक है, तो इसे गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 8 को x से गुणा किया तो 8x माइनस 8 पंजे 40 बटे 2। इसे जब काटा जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8x माइनस 40 में 2 का भाग दिया तो 20। तो ये आ गया हमारा परिणाम। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है इस परिणाम को, जो हमारा परिणाम आया, ये सोची गई संख्या का तिगुना है। ठीक है, तो परिणाम हमारा क्या आया है? 8x माइनस 20, और सोची गई संख्या क्या है हमारी? x। तो जो परिणाम आया है वह सोची गई संख्या का तिगुना है, यानी ये किसका तिगुना है? सोची गई संख्या का। तो बराबर करने के लिए हमें x को 3 से गुणा कर देना है। सोची गई संख्या x थी, उसका तिगुना 3x, तो 3x हमारा क्या है? ये परिणाम। तो ये हमारा एक समीकरण बन चुका है। इसे जब हम हल करेंगे तो 8x माइनस 20 बराबर 3x, पक्षांतन कर दें तो 8x 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर, ये माइनस का 20 का पक्षांतन करने पर ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब 8 में से 3 गए तो 5, ये हमारा बचेगा 5x बराबर 20। ठीक है, अब x का मान अगर हम ज्ञात करें तो x बराबर हमारा हो जाएगा 20/5, और 5 चौक 20। x का मान हमारा आ गया 4, और x हमारा क्या था? x हमारा था सोची गई संख्या। अतः अमीना संख्या सोचती है 4। अतः अमीना संख्या सोचती है बराबर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या की। तो यहाँ आप दूसरी संख्या को x मान लो। प्रश्न नंबर है आपका 2। तो यहाँ आप दूसरी संख्या है ना, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है
प्रश्न में ध्यान से देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, अर्थात आपकी जो पहली संख्या होगी ना भाई, वो अब हो जाएगी प्रश्नानुसार पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी 5 से गुणा कर दो दूसरी संख्या को, तो हमारी दूसरी संख्या मानी जाएगी 5x। ठीक है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो ये संख्या है ना हमारी, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, अब अपन प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ देते हैं। तो प्रश्नानुसार हम दूसरी संख्या हमारी क्या है x, और पहली संख्या क्या हमारी 5x। तो पहली संख्या 5x है तो हम इसमें 21 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने 21 जोड़ दिया। और दूसरी संख्या हमारी कितनी है x, तो इस x में भी हमने 21 जोड़ दिया। ठीक है। अब इनमें जो रिलेशन है, जो संबंध है, ऐसा करने पर 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 21 जोड़ने पर पहली संख्या ये वाली, ये दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। बराबर करने के लिए ये दुगनी है किसकी, पहली संख्या की दुगनी हो जाती है, तो इसको दुगना कर दो। तो 21 जोड़ने पर हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण बन चुका है। तो इसे जब हम हल करेंगे 5x प्लस 21 बराबर 2 को x से गुणा किया तो 2x और प्लस 21 दूना 42। हम इसका पक्षांतरण करें तो 5x, ये 2x इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर 42। अब ये 21 प्लस का है, पक्षांतरण करने पर हो जाएगा माइनस का 21। अब यहाँ पे 5 में से 2 गए तो हमारा बचेगा 3x बराबर 42 में से 21 गए तो हमारा बचेगा 21। अब हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 21/3 कर दो, तो 3 7 21। तो x का मतलब हमारा क्या आया 7। अब x हमारा क्या था भाई, x हमारी थी दूसरी संख्या और पहली संख्या क्या थी हमारी 5x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः पहली संख्या जो हमारी है वो कितनी है भाई, पहली संख्या 5x। ठीक है, तो 5x पहली संख्या है हमारी 5x। तो यहाँ पे देखिए हम 5 को 5 लिखते हैं और x का मान हमारा 7 आया ना भाई, तो 7 से गुणा करने पर हम देखते हैं 7 पंजे 35, तो हमारी पहली संख्या आ गई 35। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या तो हमारी x ही है, दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, और x का मान हमारा आया 7, तो यानी दूसरी संख्या हमारी हो गई 7। अतः हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 7। ठीक है, तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप हल करें और आगे के प्रश्नों को भी आप हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।